Assalamu alaikum everyone, welcome back to my new vlog. I hope you all are doing very well and alhamdulillah we are also good. और चलिए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। और मैं बना रही हूँ सुबह सुबह ही अपना लंच, क्योंकि अबू बकर का आपको पता ही है, आपने अगर शॉर्ट्स देखे हैं तो अबू बकर ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है और वो बस रोए जा रहा है, बाहर जाना है उसे, बस सिर्फ बाहर ही बाहर जाना है। तो ना तो मुझे पढ़ाई करने देता ना मुझे काम करने देता, तो मैंने उसे उसके पापा के साथ भेजना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो बोलते हैं कि मैं इसे सुबह ले जाया करूँगा तो तुम 2-3 घंटे आराम से पढ़ लिया करोगी, तो इसलिए मैंने उसे भेज दिया है। तो बस अब मैं जल्दी से लंच बनाकर फिर अपना काम करने बैठूँगी। लंच में आज बना रही हूँ कढ़ी चावल। वैसे मैं कढ़ी चावल या ऐसी कोई चीज़ हाथों हाथ ही बनाती हूँ, मगर अभी ज़रा मेरी मजबूरी है कि इसलिए मैं जल्दी से फटाफट काम करके अपना पढ़ने बैठ जाऊँगी, तो कोई भी मुझे डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा। और अभी 10 बजने वाले हैं और अबू बकर आएंगे कम से कम 1:45-2 बजे तक, तो तब तक आराम से बिल्कुल नो टेंशन मेरा सारा काम हो जाएगा। और क्योंकि अबू बकर को भेजने का अभी प्लान हुआ है, तो इसलिए मैं अभी बना रही हूँ खाना। अब मैं कल से थोड़ा और जल्दी बना लिया करूँगी, 8-9 बजे के टाइम ही सुबह ही अपना सारा काम कर लिया करूँगी, जिससे मुझे ज़्यादा परेशानी ना हो और अबू बकर के बस फ़ौरन जाने के बाद मैं अपना बैठ जाऊँ। वैसे मैं सारा काम कर ही लेती हूँ, बस खाने का ही थोड़ा सा रह जाता है, तो मैंने जल्दी से अपना खाना भी बना लिया था। वैसे तो बच्चे के साथ पढ़ने में मतलब मुझे परेशानी नहीं होती थी, क्योंकि अबू बकर क्या था, खेलते रहते थे साथ में मेरे, कभी बुक्स पढ़ ली, कभी मेरा पेन ले लिया तो अपनी कॉपी पर चलाने लगे, या कभी कोई गाड़ी चला ली। मगर आजकल वो इतना 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 ट्रॉमेटाइज्ड हो गए हैं कि बस मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा ही वो मुझे परेशान करने लगे हैं। बस उन्हें क्या है, बाहर ही जाना है, बस बाहर ही जाना है, वो भी बाहर कहाँ, सड़कों पर जाना है, किसी के घर नहीं जाना। पहले अपनी बड़ी मम्मी के चला जाता था, वहाँ खेलता रहता था अपने भाइयों बहनों के साथ, अब उन्हें वहाँ भी नहीं जाना, बस सड़कों पे खेलना है, और सड़कों पे भी ऐसे खेलना है जहाँ पे ट्रैफिक हो, तो ऐसे हम इसे भेज भी नहीं सकते। तो इसका बस यही बेस्ट सोल्यूशन हमें लगा कि अपने पापा के साथ अपनी शॉप पर चले जाए। वहाँ भी करता है कि बाहर जाना है बाहर जाना है, मगर ये है कि मार्केट में सबको देखता रहता है, तो ज़्यादा कुछ ऐसा परेशान इसने वहाँ किया नहीं। बता रहे थे आज जब आ गए हैं तब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ कि ज़्यादा कुछ परेशान इसने किया नहीं वहाँ पर। और अगर परेशान करेगा भी तो बस ये चले जाएंगे बाहर को, घुमा तो देंगे, मैं कहाँ घुमाऊँ इसे बताओ। यहाँ पर कोई है भी नहीं जो दूसरा जना हो तो उसे संभाल ले। तो जब सिंगल रहते हैं, जब न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, तो इसी तरह की थोड़ी सी परेशानी फ़ेस करनी पड़ी, और ये परेशानी मुझे पहली बार फेस करने मिल रही है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा मतलब ये अभी माशाल्लाह 1.25-2 साल का हो गया है, तब तक कोई ऐसी परेशानी मुझे आई नहीं, तो मैं सारे काम अपने कर लेती थी आराम से। मगर अभी कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि मुझे खाना भी बनाना बहुत मुश्किल पड़ रहा था मेरे लिए। तो अभी मैं पार्ट 1 की तैयारी कर रही थी। यहाँ पर जो पार्ट 1 है उसमें जीएस आएगा, इंग्लिश, हिंदी और रीजनिंग और मैथमेटिक्स आएगा, तो उसमें मैं थोड़ा सा जो इंग्लिश वाला पोर्शन है उसे कंप्लीट कर रही थी, क्योंकि इंग्लिश थोड़ा सा मेरी जो ग्रामेटिकल जो वो होती हैं और कॉम्प्रिहेंसन होते हैं, कॉम्प्रिहेंसन ही बोलते हैं शायद उससे, तो उसमें थोड़ा सा परेशानी है, मतलब समझने में थोड़ा टाइम लगता है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो उसी की प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है। और ये देखिए यहाँ पर ये आ भी गए थे, और यहाँ पर आने के बाद भी बाहर ही जाना है इन्हें। क्या हो गया? हाँ, तो आप सुबह से बाहर ही तो हो, बाहर जाना, आओ जल्दी से आ जाओ। हाँ उतार दो जूते। बस फिर अब हमने खाना खाया और अबू बकर को सुला दिया, उनके अब्बा भी इनके साथ ही सो गए थे। मुझे ये फ़ायदा हो गया, अब 3 घंटे सुबह के मिल गए हैं, और अब 3 घंटे ये आराम से सो जाएगा। 2.5 से 3 घंटे तो सो नहीं है अगर मैं ना उठाऊँ तो। और बस ये सो रहा था यहाँ पर, और मैं लाइट नहीं जला सकती, अगर ये लाइट जला दी तो ये उठ जाएगा, तो मैंने बस ऐसे ही पढ़ना शुरू कर दिया था। और मुझे ना थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत हो रही थी, क्योंकि मेरा पावर भी है चश्मे की, तो इस वजह से मुझे थोड़ी सी मतलब अंधेरा ज़्यादा लग रहा था। वैसे तो यहाँ पर जो विंडो है इससे रोशनी जो आ रही थी वो फ़र्श पर आ रही थी, तो मैंने सोचा चलो फ़र्श पर बैठकर पढ़ते हैं। और ये मैं आपको कपड़े दिखा दूँ, जो सुबह चट्टा धोया था वो भी पड़े हैं तय करने के लिए भी, और आज प्रेस भी करनी है। तो बस फिर मैं यहाँ पर ही बैठ गई थी फ़र्श पर ही, और आराम से मैंने ज्योग्राफी पढ़ी अपनी, और जो उसका क्लाइमेटोलॉजी का जो फाइनल पार्ट रह रहा था वो मैंने पढ़ा के रिवीजन ही किया है, क्योंकि मैंने पहले पढ़ चुकी हूँ। और जो रिवीजन में मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, बड़े वाले नोट्स जो रखे हैं वो मैंने अभी पढ़े नहीं है। और बस क्या बताऊँ, बच्चों के साथ पढ़ाई करना कितना मुश्किल है। मुझे ऐसा लग रहा था कि आसान काम है, क्योंकि घर के काम तो आसानी से हो जाते थे उस टाइम पर, और अब समझ आ रहा है कि हाँ बहुत भारी काम है। मगर अभी जब मैंने शुरुआत कर ही ली है तो इंशाल्लाह ताला पीछे तो नहीं हटना है। और फिर मेरे हस्बैंड भी काफ़ी सपोर्टिव है अल्हम्दुलिल्लाह, वो लेकर जाते हैं। अब इसे अबू बकर को 2 दिन लेकर गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक तो वहाँ पर इसने कुछ ज़्यादा नाटक किए नहीं, खेलता रहता है बस वहाँ पर, तो बस अभी ऐसे ही चलेगा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
और अभी क्या है ना, जब हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ते पढ़ते फ़्लो में सब कुछ अच्छा लगने लगता है, मगर क्या होता है कि जब हम 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता गुज़र जाते हैं ना उस पढ़े हुए से, तो फिर हम ना भूलने लगते हैं अगर उसे रिवाइज़ ना करें तो। तो मैं आज वही कर रही थी, सबसे पहले रिवाइज़ कर रही थी और फिर ना शाम के टाइम मतलब 5 बजे के टाइम में मुझे हॉस्पिटल भी जाना था बाजी को देखने के लिए। तो बस फिर मैंने अबू बकर को उठाया और मैं यहाँ पर हॉस्पिटल जा रही थी। अब ये जो है मार्केट वही है सनीचर वाली, जहाँ से मैं शॉपिंग करती हूँ सब्ज़ी वगैरह की। तो मैंने सोचा आप लोग को भी दिखा दूँ नज़ारे, क्या हालात हैं मार्केट के। ये देख लीजिए, यहाँ पर भी सब्ज़ी वाले वेंडर्स जो हैं वो आगे लगाते हैं। यहाँ पर ये खिलौने, बच्चों के कपड़े, बैग्स वगैरह सब कुछ था इसमें। और बस आप लोग बताइए क्या हाल चाल है आप सबके, कैसा चल रहा है सब कुछ, घर में सब कैसे हैं। फिर बस मैं वापस भी आ जाती हूँ मगरिब से पहले ही, और आकर सबसे पहले मुझे प्रेस करनी थी क्योंकि लाइट आ रही थी। उससे पहले अबू बकर कुछ और काम करे इससे पहले मुझे प्रेस कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि अरहम आ गया था और अब्दुल्ला दोनों उसे खिला रहे थे और उसने बाहर जाने की ज़िद भी उससे नहीं की थी, क्योंकि रात हो गई थी तो अंधेरे में डरा दिया था मैंने। तो इसलिए मैंने सबसे पहले प्रेस करके रखी सारे कपड़ों पर। और साथ में मेरा खाना भी बन रहा था, मैं अंडे और आलू बना रही थी आज। तो बस मैंने साथ में इसे चढ़ा दिया था और साथ में प्रेस भी कर रही थी। वैसे मैं इस टाइम पर जो करंट अफेयर्स वाली न्यूज़ है वो वीडियो लगा लेती हूँ, वो सुनती रहती हूँ, मगर अभी मुझे थोड़ा सा वीडियो बनानी थी तो इसलिए मैंने पहले 10 मिनट की ये वीडियो बनाई और उसके बाद मैंने दोबारा से वो जो करंट अफेयर वाला वीडियो है वो चला लिया था। वो मैं सुनती रहती हूँ जिससे कि मेरी जो टाइम है उसका यूटिलाइज़ हो सके। फिर हमने डिनर भी कर लिया था और अबू बकर अपने अब्बा के साथ इस टाइम पर दोबारा से हॉस्पिटल चले गए थे और फिर वो वहाँ से 2-2.5 घंटे के बाद आए थे। तो फिर मुझे यहाँ पर भी बहुत सारा टाइम मिल गया था, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से मैंने बिल्कुल एक लाइन भी नहीं पढ़ी है। पिछला ब्लॉग आपने देखा होगा जो उस रात को मैंने पढ़ा था, उसके बाद मैंने एक लाइन भी नहीं पढ़ी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला और ऊपर से मुझे माइग्रेन, सर का दर्द और पूरी बॉडी का दर्द और इतनी थकान हो रही थी ना मेंटली भी और फिजिकली भी, तो इस वजह से मैं कुछ नहीं पढ़ पाई थी। इसलिए जो पिछला छूटा हुआ है सारी क्लासेस थी वो भी सब मुझे कवर अप करनी थी। तो बस मैं यहाँ पर अब चाय भी पी रही थी और मैंने यहाँ पर वो बना रही थी, क्या कहते हैं, वीकली प्लान। मैंने सोचा है कि DSSB के लिए मैं एक वीकली प्लान बनाऊंगी। मंथली तो मैंने बनाया हुआ है, तो जो मैंने वीकली प्लान बनाया है वो मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ मैंने क्या बनाया है। तो इसमें मैंने जो रखा है जो GS वाला पोर्शन है, तो उसमें मैं सिर्फ अभी ज्योग्राफी कर रही हूँ, बाकी हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। तो ज्योग्राफी जो है वो मेरी चलती रहेगी। वर्णमाला मैं पढ़ चुकी हूँ तो मैं वर्णमाला को हिंदी में रिवीजन करूँगी और जो PYQs हैं वो देखूँगी। इंग्लिश की सिर्फ मैं 10 वोकैब करूँगी रोज़, क्योंकि इंग्लिश थोड़ा सा मेरा समझ मतलब जो सब्जेक्टिव वाली इंग्लिश है, कॉम्प्रिहेंसिव वाली, वो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज करती है, तो इसलिए मैं धीरे धीरे लेकर चलूँगी। और मैथ्स है, मैथ्स के मैंने 50 क्वेश्चन रोज़ करने हैं और तब तक 7 दिन तक 7 पंजे 35, 350 मेरे क्वेश्चन एक हफ्ते में हो जाने चाहिए। रीजनिंग में जो है वो रिवीजन करना है। रीजनिंग के मैंने 5-6 टॉपिक्स अभी जो पढ़े हैं, पहले मैं उसे रिवीजन करूँगी, कभी भूल जाऊँ, और अगला वाला बाद में करूँगी। और जो साइकोलॉजी है वो मैं सिर्फ CTET वाली करूँगी, क्योंकि मेरा CTET अल्हम्दुलिल्लाह 2 बार पास है, UP टेट भी पास है और उत्तराखंड टेट भी पास है, तो बस मैं वो पुराना करूँगी। और बाकी चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए मेरी ये BTC की बुक है, इससे अच्छी बुक तो मुझे मिली ही नहीं है। ये बहुत बढ़िया बुक है, बेसिक्स इसी से मेरे क्लियर हुए थे और सिर्फ मैंने यही बुक पढ़कर ही CTET, UP टेट, UTET सारे टेट मैंने इसी से पास किए हैं, वो भी पहली बारी में। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर किसी को पढ़ना है CTET के लिए तो वो ये ज़रूर ले सकता है। और ये मेरा सिलेबस है, सिलेबस सबसे पहले है, बस टॉपिक उठाया और जो मेरे पास मटेरियल अवेलेबल है मैं उससे कनेक्ट करके इसे पढ़ रही हूँ और PYQs देख रही हूँ। तो फिलहाल मैं इसी तरीके से पढ़ाई कर रही हूँ। तो ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। जैसे देख सकते हैं आप, मेरी बैटरी बिल्कुल डाउन है, क्योंकि तबीयत मेरी आजकल ठीक नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा प्रेशर में हूँ। प्रेशर कोई बाहर का नहीं है, वो मेरा इंटरनल खुद का मेरा प्रेशर है। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ। आप अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को मेरे।